ओम शांति। आज हम बाबा की 7/4/2024 की मुरली सुनते हैं। अव्यक्त वाणी है रिवाइज कोर्स में 1/3/1999 की। होली के समय की मुरली है बाबा की। बाबा कहते संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। कौन है हम सभी? होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है, पवित्र से पवित्र भी है और ऊंचे से ऊंचे भी है। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि आप सभी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के हैं। हम हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं कोई? पूछ रहे बाबा। पूरे विश्व में जिनका राज्य होता है वो हम ही बनते हैं। बाकी बाद में जो भी राज्य लोग आते हैं वो अलग अलग टुकड़ों के राज्य बनते हैं, लेकिन सत्युग में जब हमारा राज्य होता है तो संपूर्ण विश्व पर ही राज्य होता है। तो बाबा कहते हैं राज्य अधिकारी रूप में आपसे ऊंचे कोई राज्य बने? फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी विधि पूर्वक पूजा आप आत्माओं की होती है, बाबा पूछ रहे उससे ज्यादा और किसी की है? मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में आज देखो कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं आप ही के स्वरूप की है। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। तो निश्चय है ये सभी को हमको कि हमारे ही स्वरूप की पूजा हो रही है। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्तर पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? पूछ रहे बाबा। जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो तो वंडरफुल ख्याल है ना। अभी चैतन्य में है और चैतन्य में भी हमें हमारे जड़ चित्रों का मालूम है। और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। राज्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्व राजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? आप ही बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए। अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हैं। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्ति, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? पूछ रहे बाबा। प्यारा है या जल्दी जाना चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? किसने कहा बाबा संगम का समय प्यारा लगता है, सत्युग में जाने की जल्दी नहीं? तो बाबा कह रहे फिर पूछते क्यों हो कि विनाश कब होगा? सोचते हो ना पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते जहां भी होंगे याद में होंगे और बाबा के साथ होंगे। विनाश के समय जहां भी होंगे याद में होंगे और बाबा के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा।
साकार में कहानी सुनी ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए, सब सेफ रहे। तो अब परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। याद से अगर साथ रहेंगे बाबा के तो सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक आएगा, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। साथ में कमांड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेला अनुभव करते हो? पूछ रहे बाबा। क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वाले को साथी बना देते हो, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते हो? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें। बाबा कहते थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने हैं। सूक्ष्म वतन में बैठे ना बाबा, किस लिए? हम बच्चों को सहयोग देने के लिए। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है, इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज किया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं, देखो कहाँ तक अकेले रहते हैं, फिर भी आने तो यहाँ ही है। बाबा कहते साथ नहीं छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी में बांध कर रखो। बाबा को अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी में बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, सन्ने को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं, अच्छा देखे कहाँ तक अकेले रहते हैं। तो संगम युग के सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति इमर्ज नहीं रहती, मर्ज हो जाती है। बिजी रहने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती। आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में? स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। बाबा इमर्ज रूप में याद रहे तो बाबा कहते इसकी शक्ति, नशा, सहयोग बहुत बड़ा है। याद तो भूल नहीं सकते, लेकिन याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाबा सत्युग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता, ये राइट है। हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हैं तो भूल भी जाते हैं, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है? नहीं टूट सकता ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा उठाओ। बाबा से प्यार है तो प्यार का फायदा उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सीखो।
बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन में पहुंच जाते हैं। बाप दादा जानते हैं। देखते हैं कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकमस्टांस तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाने। परिस्थितियां तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जानी है। सच्ची दिल पर साहब राजी तो होता ही है? लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, बाबा के साथ सच्ची दिल है तो सच्ची दिल पर साहब राजी होता ही है। लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ से मिल जाता है। अगर साहब राजी है, सच्ची दिल है, तो बाबा कहते हैं हमें स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ से मिल जाता है। सूक्ष्म सहयोग की बात नहीं है, बाबा कहते स्थूल भी मिलेगा, लेकिन सच्ची दिल रखो, जितनी आवश्यकता है उतना तो जरूर मिलेगा। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको ये बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा लेता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर पर देखो तो ऐसे बच्चे भी है जो यहाँ से जाते हैं, सोचते पता नहीं दूसरे आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं। यह है प्यार का सबूत। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे आज होली मनाई? होली का दिन था ना उस समय, रिवाइज कोर्स के समय, मना ली होली? बाप दादा तो होली मनाने वाले होली अंशों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महान आत्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया, स्वयं बनते हैं। धर्मात्मा या महान आत्मा स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। आज इतने सारे भाई बहने घर गृहस्थ में रहते भी पवित्रता की पालना करते हैं। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। बाबा पूछ रहे स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता ही नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहाँ अपवित्रता का अंश है, वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती है। कौन सी अपवित्रता भी? वैर संकल्पों की भी अगर अपवित्रता है तो भी बाबा की याद जो है, जैसी है वैसी नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलवाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, बाबा कहते सब में पवित्रता की अति आवश्यकता है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, संतुष्ट स्वरूप है, मन की संतुष्टता, उसका अनुभव करने के लिए बाबा कहते हैं मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। अगर मन की प्रसन्नता नहीं है, बाहर से खुश हो रहे हैं, तो ये भी अपने आप को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं। दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं, यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है, बाप दाता है ना, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा योग युक्त नहीं भी है,
मिक्स है, कुछ याद है, कुछ बाहर के साधनों पर, खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं। लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को भी मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदाकाल नहीं रहती है। बाबा दाता है, इसलिए मिक्सअप सेवा का भी फल हमें दे देता है, लेकिन बाबा कहते हैं मन की संतुष्टता उस सेवा से सदाकाल की नहीं रहती है। आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते, बाकी कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे नहीं है, सेवा करते हैं, भले मिक्स सेवा कर रहे हैं, मिलता तो है ही, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता है। वर्तमान में खुशी हो जाते लेकिन जमा नहीं होता। कमाया, खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना है, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म। जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यह संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है, खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो। सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, यह है गुलाब जल डालना। बाबा के बच्चे तो वो कलर नहीं डालते ना, तो मधुबन में गुलाब जल एक दूसरे के ऊपर दादियाँ या बड़ी बहनें भाई डालते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में गुलाब जल क्या है? 1-2 पे गुणों के वाइब्रेशन डालना। और जलाने को तो आप सब जानते ही हो, क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हो, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है। लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवरेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ, किसमें गिनती होगा? अल्प काल में होगा ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया? अल्प काल का। तो बाबा पूछ रहे अच्छा लगता है अल्प काल का वर्षा लेने हैं? बाबा इतना बेहद का वर्षा देने आए, हम अल्प काल का ही वर्षा लेके रह जाए तो ये अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, है विनाश में कितना समय बचा है ये नहीं सोचो। बाबा कहते हैं जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं है तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है ना। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना। बाबा कहते हैं इंतजाम करो। है किसी के मन में, बुद्धि में कि विनाश की डेट क्या है? बाबा कहते हैं इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो। डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवरेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है, क्योंकि हम एवरेडी नहीं है ना, हमारा जमा नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है।
आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी है अपने को ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। चाहे मधुबन निवासी है, चाहे विदेश निवासी है, चाहे भारत निवासी है, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने, कभी कभी के नहीं। तो बाबा पूछ रहे, पसंद है? एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार है, अटेंशन से सुन रहे। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है, आगे वाले तो है ही आगे। मेडिटेशन हॉल में बैठकर मुरली सुन रहे हैं। नीचे बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलता ही है। यह मुरली ऊपर पांडव भवन में, ओम शांति वन में चल रही थी। तो ओम शांति वन फुल हो गया था, तो वहीं पांडव भवन में एक मेडिटेशन हॉल है, उसमें बैठकर मुरली सुन रहे। तो उनको देखकर बाबा कह रहे हैं, नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपके सम्मुख बैठने का भाग्य और उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। सम्मुख बैठे उनको सम्मुख बैठने का भाग्य, जिन्होंने त्याग किया उनको त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अच्छा है, बाप दादा की एक आवाज सुनो, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या करेंगे? ऐसे ही फिर हाथ उठाएंगे? हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि को देखना चाहते हैं। बाप दादा एक एक के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि को देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत के चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, भावों में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्ति श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। ये छोटा सा पैराग्राफ दोबारा पढ़ लेते हैं। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। बाबा जो बोल रहे हैं हम सुनते जाए, अनुभव करते जाए। मस्तक पर संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि, नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक से लाइट का फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव। ऐसे सजाए हुए मूर्त देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्ति बाबा कहते श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, भगत लोग तो मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य रूप देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसिबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं,
सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेशी व देश में दूर बैठे हुए सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और वरदान है आज बाबा का। बाबा कहते समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय के आधार पर नहीं सोचो समय आएंगे तो ये परिवर्तन कर लेंगे, ये तो समय को शिक्षक बनाने हो गया। बाबा कहते बाबा हमें परिवर्तन कराने आ रहा है तो अभी परिवर्तन हो जाओ, तो बाबा हमारा शिक्षक हो जाएगा और फिर क्या वरदान मिल जाएगा, मास्टर रचयिता भव का। कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्यवर्ती का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। बच्चे बाप को भी दिलासा देते फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बाबा कहते आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है, रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने ये शोभा नहीं देता है। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते बाप की पालना का रिटर्न है स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। बाप की पालना का रिटर्न है स्वयं को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। और आज का सोमान है मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। नैनों में पवित्र दृष्टि, शुभ भावनाएं रखने वाली, बोल में शुभ बोल बोलने वाली, फरिश्ते रूप की झलक दिखलाने वाली, शुभ कर्म करने वाली, श्रेष्ठ कर्म करने वाली मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। बुद्धि से अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को मस्तक पर देखने वाली, अनुभव करने वाली, महसूस करने वाली, अनेकों को महसूस कराने वाली मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।